राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मकर संक्रांति को 14 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ज़्यादातर लोग मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ें बांटते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज यह होता है कि वह कौन सी चीज़ें बांटें और किस तरह से हम यह नियम शुरू करें। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन कौन सी 14 चीज़ें बांटी जाती है वह मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगी। साथ ही अगर आप पहली बार मकर संक्रांति पे 14 चीज़ें बांटने का नियम ले रहे हैं तो या पहली बार बांट रहे हैं तो आपको किस चीज़ से शुरू करना चाहिए, यह भी आज की वीडियो में मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी 14 चीज़ें हमें बांटनी चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार बांट रहे हैं, अगर आप पहली बार 14 चीज़ें बांटने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको नारियल से शुरुआत करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। और नारियल आप चाहे तो जो जटा वाला नारियल होता है, हम पूजा में उपयोग करते हैं, यह नारियल आप ले सकते हैं। तो 14 नारियल आप पूजा वाले बांट सकते हैं, या आप चाहे तो सूखे जो नारियल होते हैं जिनको हम गोला भी बोलते हैं, वो आप चाहे तो आप गोला ले सकते हैं। 14 की संख्या में हमें लेना होता है, तो आप 14 की नारियल जटा वाले ले लीजिए या 14 सूखे गोले ले लीजिएगा। 14 एक जगह रख के फिर उसको हम मीनस देंगे, फिर हम उनका दान कर देंगे। तो पहली बार आप नारियल दान कर सकते हैं, या फिर आप सुहाग के सामान से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो देखिए, आप चाहे तो आप 14 दर्जन चूड़ियाँ बांट सकते हैं। 14 महिलाओं को 14 दर्जन चूड़ियाँ दे दीजिएगा। आप चाहे तो 14 बिंदी के पत्ते आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो सिंदूर की 14 डिब्बी आप बांट सकते हैं, या लिक्विड सिंदूर जो आता है इसकी 14 बोतल आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो आप मेहंदी की कीप बांट सकते हैं, या तो 14 कीप आप ले लीजिएगा, यह बांट दीजिएगा, या फिर मेहंदी के पैकेट आप बांट दीजिएगा। तो इस तरह से आप 14 चीज़ें बांट सकते हैं। कोई भी चीज़ें इनमें से आप बांट दीजिएगा। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप कुछ थोड़ा ज़्यादा बांटना चाहते हैं तो आप 14 सुहाग पिटारी बना लीजिएगा, और 14 महिलाओं को सुहागन महिलाओं को आप ये 14 सुहाग की पिटारी भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो आप बिछिया भी बांट सकते हैं। चांदी के या तांबे के आप 14 जोड़ी बिछिया भी बांट सकते हैं। कपड़ों के दान का बहुत महत्व होता है, तो आप चाहे तो आप सूट बांट सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग सूट पहनते हैं। आप चाहे तो आप साड़ी बांट सकते हैं, तो आप 14 जोड़ी सूट या 14 जोड़ी साड़ी बांट सकते हैं। इसके साथ ही जो जेंट्स पैंट शर्ट के जोड़े आते हैं, आप चाहे तो 14 पैंट शर्ट के जोड़े बांट सकते हैं। मकर संक्रांति पर गर्म कपड़ों के दान का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आप चाहे तो आप 14 शॉल बांट सकते हैं। आप चाहे तो आप स्वेटर जर्सी बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो आप कंबल भी बांट सकते हैं। बड़े छोटे कैसे भी कंबल अपने बजट के अनुसार आप बांट सकते हैं। आपको मार्केट में सब तरह के कंबल मिल जाते हैं। और हाँ, मकर संक्रांति को जब भी हम कोई चीज़ दान करते हैं तो कलर की कोई बात नहीं होती, काला नीला कोई भी कलर चलता है। तो आप कंबल बांट सकते हैं। आप चाहे तो आप कैप बांट सकते हैं। ये टॉप आते हैं, ये टोपे बांट सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके साथ ही आप गरम सॉक्स बांट सकते हैं। तो जो गरम जुराब आते हैं, 14 जोड़ी गरम जुराब लेके आप यह भी बांट सकते हैं, यह भी बहुत अच्छा ऑप्शन है और लगभग सबके बहुत काम आते हैं। तो आप 14 जोड़ी जुराब बांट सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप 14 हैंकी बांट सकते हैं। तो आप लेडीज़ हैंकी, जेंट्स हैंकी, जो भी आप 14 रुमाल लें वह भी बांट सकते हैं। इसके साथ ही बर्तन बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप चाहे तो आप संक्रांत को आप कोई बर्तन बांट सकते हैं, पीतल का, तांबे का, स्टील का कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। आप लोटा बांट दीजिए, प्लेट, गिलास, कटोरी, कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। तो 14 बर्तन हमें लेने होते हैं। आप 14 गिलास ले लीजिएगा, 14 कटोरी ले लीजिएगा, कोई भी बर्तन बांट दीजिएगा। लेकिन ध्यान रखिए, जो भी बर्तन आप बांटे उसका खाली नहीं छोड़ना है, उसमें थोड़ा बहुत कुछ जरूर डाल दीजिएगा। भरना जरूरी नहीं है, चाहे आप थोड़ा सा ही डाल दीजिएगा, लेकिन कुछ डाल के तब वो बांटेगा। तो कोई भी बर्तन आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही अम्ब्रेला यानी छतरी का भी दान करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो आप चाहे तो छतरी बांट सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, बहुत छोटा सा दान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। आप यहाँ पर मोमबत्ती, माचिस दे सकते हैं। 14 मोमबत्ती, माचिस ले लीजिएगा। व्यक्ति को आप एक मोमबत्ती और एक माचिस देनी होती है, यह बहुत शुभ रहता है। यह रास्ता दिखाने के काम आते हैं, यानी अंधेरे को दूर भगाते हैं। आप चाहे तो आप टॉर्च भी ले सकते हैं। अगर आप टॉर्च लेना चाहते हो तो 14 टॉर्च भी ले लीजिएगा। टॉर्च होती है जो भी अंधेरे में उजाला फैलाती है, जो आप टॉर्च ले सकते हैं। टॉर्च ना मिले पाए तो आप एक मोमबत्ती और एक माचिस, मतलब ये चीज़ आप दान कर दीजिएगा। बहुत छोटा सा दान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा दान है। इसके साथ ही आप चाहे तो 14 लंच बॉक्स या कोई डिब्बे भी आप बांट सकते हैं। लेकिन जो भी डब्बे या लंच बॉक्स बांटे उसमें कुछ ना कुछ आप ज़रूर
डाल दे, रेवड़ी मूंगफली कुछ भी डाल के तब बांटे। आप चाहे तो आप 14 जोड़ी जूते बांट सकते हैं या 14 जोड़ी चप्पल बांट सकते हैं। आप विंटर स्लीपर भी बांट सकते हैं। जूते चप्पल का दान भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो आप चाहे तो आप जूते चप्पल भी संक्रांत के दिन दान कर सकते हैं। आप चाहे तो आप लेडी चप्पल बांट सकते हैं। आप 14 पर्स भी बांट सकते हैं और सारी वेराइटियाँ इसमें मिल जाएगी। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ले आइए। आप चाहे तो आप बच्चों के पर्स लेकर आ सकते हैं, बच्चों का भी ये पर्स बांट सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आप ये पर्स वाला ऑप्शन भी अपना सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, पूजा में कलावा बहुत यूज होता है, तो वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाना चाहता है तो आप 14 कलावा के बंडल ये बांट सकते हैं। पूजा का जो आसन होता है वो भगवान जी के मंदिर में बिछाते हैं, तो भगवान जी का जो वो आसन है वो आप बांट सकते हैं। तो आप चाहे तो 14 आसन आप ले लीजिएगा। तो यह भी आसन जो भगवान जी के आसन होते हैं वे आप बांट दीजिएगा। तो ये आप चाहे तो आप हमारे बैठने के आसन होते हैं, पूजा करने वाले मनुष्य के बैठने के आसन होते हैं, वो आसन भी आप बांट सकते हैं। कोई भी दरी आप कोई भी या आसन होते हैं आप बांट सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहे तो आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक भी बांट सकते हैं। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की जब गर्म पोशाक आप बांटे तो उसके साथ कैप होना जरूरी है। इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि पोशाक पूरी हो जाए। अब आप गर्म पोशाक बांट सकते, ठंडी पोशाक बांट सकते, जैसी भी अवेलेबल है वैसी आपको श्रद्धा जो सामर्थ्य है उसके अनुसार आप लड्डू गोपाल जी की पोशाक बांट सकते हैं। 14 पोशाक बांट दीजिएगा। इसके साथ ही आप चाहे तो आप वाटर बॉटल भी बांट सकते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। मकर संक्रांति को 14 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। लगभग सब लोग 14 चीज़ें बांटते हैं, लेकिन अगर किसी कारण से आप 14 चीज़ें नहीं बांट पाते तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतनी चीज़ आप बांट दीजिएगा। देखिए, दान जो होता है वह अपने बजट के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर आप 14 चीज़ें नहीं बांट पाते हैं तो 9, 7, 5, 2, 1 कितनी भी हो, अपने बजट के अकॉर्डिंग उतनी चीज़ें आप ज़रूर दान कीजिएगा, क्योंकि यह दान ही है जो आगे चलकर हमें मिलता है। और आप जो जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म में दान कितना ज़्यादा महत्व है, तो मकर संक्रांति यानी संक्रांत के दिन आप कुछ ना कुछ दान जरूर कीजिएगा। और ध्यान रहे, जब आप दान करें तो पहले उस चीज़ को मिन्नत दे, उसके बाद दान करें। जितनी भी चीज़ें आप दान करें उन सब का एक जगह रखें। अपने हाथ जो में थोड़ा जल लेकर 2 बार उन पर सब चीज़ों के ऊपर से जल फिरा कर फिर हाथ जोड़े। इस तरह किसी भी चीज़ को मिन्नत के उसके बाद दान दिया जाता है, ताकि दान का हमें पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो मकर संक्रांति को आप कोई ना कोई चीज़ जरूर दान कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है और वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मकर संक्रांति पे कौन कौन से नियम उठाए जाते हैं, कौन कौन से दान किए जाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। यह मकर संक्रांति आज सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स।